कंटेंट्स पर आ जाइए बेटा। रियल नंबर चैप्टर 1 हम शायद कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी हो गया, 10th भी हो गया, 11th अभी बचा हुआ है। अनम्यूट करिए बेटा, एक मिनट। ठीक है, तो सर्कल भी हो गया, कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल खत्म, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फिनिश, स्टैटिक्स भी फिनिश हो गई, प्रोबेबिलिटी भी फिनिश। मेरे ख्याल अच्छा, इसका मतलब हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एक चैप्टर को खत्म करके। ठीक है ना, सही बता रहा हूँ? कोई चैप्टर रहता तो नहीं है सर? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, हाँ वो बोल चुका हूँ। उसके अलावा सर आपने ये करा दिया सर, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ चैप्टर 4 करा चुका हूँ क्वाड्रेटिक। सर उसकी वीडियो है? हाँ बेटा, पढ़ी होंगी वीडियो। सर वो भेज देना सर। उस पे देख ले, उस पे नहीं है, चैनल पे डाली होंगी शायद। टेलीग्राम पर सर, ठीक है देख हाँ लेंगे। टेलीग्राम पर एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी अभी वैसे देख रहे हैं कि वीडियो सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे, वेबसाइट पर ही आ जाएगा। क्वाड्रेटिक के सारे एक साथ ऐसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो बहुत टाइम लग जाएगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अभी देखते हो अगले साल, अब अगले साल के लिए क्या होगा, अगले साल तो पता ही नहीं क्या होने वाला है ना। सर सिलेबस होने वाला है। यस सर, मैंने आपको सर ये चैप्टर 12 को सर कुछ क्वेश्चन भेजे सर, उसका सोल्यूशन भेज दो। आपने भेजे थे मुझे? ये सर अभी भेजा है। अच्छा अभी भेजा है, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 12 के, पहले उन्हें कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब सभी क्या करो, चैप्टर नंबर 12 का असाइनमेंट डाउनलोड करो। असाइनमेंट आपको मिला नहीं? असाइनमेंट सारे डाल दिए हैं। नो सर, नहीं मिला सर। अभी रुको, बताते हैं आप लोग, इसका मतलब आप लोग वेबसाइट नहीं ढूंढ पाते हो। फटाफट लॉगिन करो सारे, लॉगिन क्या स्टार्ट करो, लॉगिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, खोलो 12 चैप्टर का असाइनमेंट डाउनलोड करो। आ गए? होम पेज पे आओ सारे। हाँ कंस्ट्रक्शन का असाइनमेंट बच्चे नहीं डाला, कंस्ट्रक्शन का डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि वो इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है ना, ना कुछ उसमें नया आता है। इसके बाद मेन्यू पर जाओ, फिर आ जाइए आप कोर्सेज पर, कोर्सेज के बाद जाओ सीबीएसई पर, सीबीएसई के बाद आ जाओ 10th पर। ठीक है, पहुंच गए सभी? अब आओ नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे आप देखोगे स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल पर डाउनलोड पर क्लिक करो। ठीक, अब आ गए आप स्टडी मटेरियल पर। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये सारे असाइनमेंट देखते जाओ। सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ गए। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे डाउनलोड करो। ठीक, असाइनमेंट आ गया। सर हो गया। सबने कर लिया डाउनलोड? तो ऐसे आपको सारे असाइनमेंट सर्च करने हैं। ठीक है, अब मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहा हूं बच्चों। पेज नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 हम पहले डिस्कस करेंगे, और जितने छोड़ता जा रहा हूं बीच में वो सब तुम लोगों को करने हैं। या एक पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 भी कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल असाइनमेंट।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 19 सॉरी, हो गया सबके पास असाइनमेंट या नहीं, या किसी को दिक्कत आ रही है तो हैंड रेज करो जो डाउनलोड नहीं कर पाया है। 12 चैप्टर का असाइनमेंट निकालना है, जिसने नहीं किया फटाफट डाउनलोड करो वेबसाइट से। और अब तुम लोगों का जब भी कोई एग्जाम वगैरह होगा तो कोशिश करेंगे वेबसाइट के थ्रू ही लेंगे एग्जाम, ठीक है। तो ध्यान रखो सभी। और अब जब एग्जाम होगा तो उसके अंदर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड वो रहेगा, इसलिए सभी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना जब भी एग्जाम हो, उससे पहले ही, ठीक सर है। मैंने लॉगिन किया था सर इससे, हाँ ठीक है, लॉगिन कर लिया। तेरा लॉगिन आईडी बना हुआ है, ठीक है, मैंने देख लिया है, ठीक है। और बाकी सभी भी अपने ईमेल के साथ पासवर्ड के साथ यूजर नेम बना करके रखो, क्योंकि जब हम एग्जाम लेंगे तो आपको उसी से ओपन करना पड़ेगा एग्जाम को, ठीक है। और हो सकता है स्पेशल पासवर्ड भी मैं डालूं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कि सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे एग्जाम दे पाए, ठीक है। तो हम लोग आ रहे हैं 19 पर। 19 क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर O is center of the circle. O is center of the circle. The area of sector OAPB is 5/8 of area of the circle. Find x. ठीक है। अभी कोई टेस्ट चेक करना रह गया क्या तुम लोगों का? मैंने चेक नहीं किया है। यस सर, वो 13 चैप्टर जो आपने लिया था। ओहो, मुझे याद नहीं रहा यार, दिवाली से पहले का है ना शायद वो। यस सर। अच्छा अच्छा, नहीं यार इन सब कामों में बिजी हो गया, भूल गया, नहीं करता हूँ बच्चे। सर वही 13 चैप्टर का रहता है अभी तो। हाँ हाँ, बस चेक करके देता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा बेटा। ऐसे सारे चेक हैं तुम लोगों के पेपर। In figure O is the center of a circle. The area of sector OAPB. The area of sector OAPB. OAPB. ठीक है, और ये आपके पास x हो गया। The area of sector is 5/9 of the area of circle. Find x. कह रहा है x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहां गिवन है बेटे, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB is equal to 5/8 times एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, और x क्या है, x सेंट्रल एंगल है ना, वहीं पर x आ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपने पास x हो गया अपॉन 360 डिग्री, पाई रेडियस हमें पता नहीं है तो हम r ले लेते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और ये आ गया बच्चों 5/8 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, एक दो बार और ट्राई करो रूपांशी, आ जाएगा, नेट स्लो होगा हो सकता है। नहीं सर, उसमें बार बार एरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है सर एरर, अगर ईमेल भर रही हूँ तो ईमेल इनकरेक्ट दिखा रहा है, और सर जबकि वो ठीक है बिल्कुल। आप ईमेल किस लिए कर रहे हैं? सर उसमें ईमेल का भी ऑप्शन आ रहा है, ईमेल पासवर्ड। सर फिर यूजर नेम में भी अगर मैं अपना नाम भी भर रही हूँ तो उसमें भी कह रहे हैं कि ये पहले से ही भर रखा है, इसे मत भरो। हाँ हाँ, तो आपको दूसरा नाम इसमें डालना है, आपको अपने नाम को चेंज करना होगा, यूजर नेम को आपको चेंज करना होगा। सर और ठीक है, ईमेल, ईमेल जब एक बार आप यूजर नेम ठीक कर दोगे ना, ईमेल सही हो जाएगा। नो सर नहीं हो रहा। अरे कैसे हो सकता है, चलो मेरे को भेजना, उसका स्क्रीनशॉट भेजना। अभी आपने असाइनमेंट डाउनलोड कर लिया या नहीं? नहीं सर, ऐप ही नहीं खुल रहा। अरे हाँ जी, किसको किसको दिक्कत हो रही है, कौन ओपन नहीं कर पा रहा है ये बताओ, है कोई ऐसा? सब ओपन कर ले रहे हो? यस सर, हो गया ओपन।
हाँ, किसी को दिक्कत नहीं आ रही रूपांशी? एक बार ठीक से नाम डालो इसमें। जो मैंने लिंक भेजा है ना, आप बस उसे क्लिक करो। व्हाट्सएप पर जो लिंक है उसे क्लिक करो, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, और 2 मिनट में कर लो इसे, और क्वेश्चन पे ध्यान दो अभी आप, नहीं तो मैं सेंड कर देता हूँ आपको असाइनमेंट। पहले पढ़ लो, उसको तो कर लेंगे बाद में। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ असाइनमेंट। जिसको नहीं मिला वो यहाँ से कर लो, फिर अब घर पे करना। 1-2 बार ट्राई करोगे खुल जाएगा, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, असाइनमेंट आ गया ग्रुप पे। ठीक है, निकाल लो सारे फटाफट। तो बच्चे मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा था, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, अपने पास सीधे आ गया x अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 5/8। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई विथ 360। 8 से इसको कट कर दो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ठीक है, और 2 से इसको कट कर दो, कितना आ गया 45। x इज इक्वल टू 5 5 25, और 5 4 जा 20 और 2 22। ये आ गया अपने पास 225 डिग्री। 225 डिग्री। क्लियर बेटा? तो ये आपका हो गया 19 क्वेश्चन। पीछे आंसर शीट है, आंसर शीट देखते रहो। सर गलत है, पीछे आंसर में 100 दे रखा है। पीछे आंसर 100 दे रखा है, रुक जा देख लेते हैं। 5/8 टाइम्स बोला है ना। इन फिगर दिस वन द सेंटर द एरिया ऑफ OAPB इज 5/8 ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। 5/8 एरिया ऑफ द सर्कल कैंसिल आउट हो गया, 360 क्रॉस मल्टीप्लाई में गया। 4 2 जा 8, 4 9, या 8 पे ही कर देते हैं। 8 4 जा 32, 4 0 8 5 40। ठीक है, इसको ठीक कर लो, 225 डिग्री कर लीजिए बेटा, आंसर रॉन्ग है। ठीक है, समझ गए? अगला, फिर कौन सा सही है फिर आंसर? ये वाला आंसर सही है जो मैंने निकाला, 225 डिग्री। ओके सर। इसको ठीक कर लेना है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22th क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर APB and CQD are semicircles of diameter 7 centimeter. Semicircles of diameter 7 centimeter. ठीक है, APB and CQD are semicircles of diameter 7 centimeter with arc, while arc arc नहीं, ARC and BSD are semicircles of diameter 14 centimeter. ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन का पेरीमीटर बताना है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला उसने बोला APB, एक सेमी सर्कल दे रखा है APB, इस तरीके से कुछ। ये हो गया A, ये पॉइंट हो गया बेटे P, और ये पॉइंट हो गया B। APB सेमी सर्कल का जो डायामीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद CQD का डायामीटर भी 7 सेंटीमीटर है। ये आपका हो गया CQ, और ये D, इसका डायामीटर भी 7 सेंटीमीटर है। फिर एक सेमी सर्कल आप और दिया गया आपको, एक सेमी सर्कल शायद बोला है इसने। while ARC and BSD are semicircles, ARC, एक ARC सेमी सर्कल बनाया गया इस तरीके से।
ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे से कर लेते हैं। सर ये क्या है सर, जो शेडेड रीजन है? क्या बेटा? सर जो रीजन है, जो सर जो शेडेड है सर, वो कौन से शेप में है? अभी रुक जाओ, पहले कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना लिया गया है? इसका डायमीटर 14 लिया गया है, यानी ए से लेकर के सी तक जो डायामीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारा सेमी सर्कल है बी डी बी एच डी बी एच डी बी एच डी, एक मिनट, ये हो गया अपने पास बी एच डी और इसका डायमीटर भी है 14। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। इसने पेरीमीटर पूछा बच्चों, एरिया नहीं पूछा। शेडेड रीजन इसने हमें ये दिया हुआ है ना। अब ये जितना मुश्किल दिख रहा है उतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है। ये देखो, ये बन गया पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। का मतलब क्या है कि आपको इस शेडेड रीजन की पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। देखो जैसे हम यहां से चलना शुरू करें ए से, और मैं ये पाथ फॉलो कर रहा हूं, ए पी बी एस डी क्यू सी, और फिर हम आ गए ए आर सी, यहाँ आर है पॉइंट सर, सी आर ए। तो आपने कितना लेंथ कवर किया ये आपको बताना है, यही आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, पेपर में एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी एक बार आ चुका है, सेम फिगर। तो मैं दोनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूंगा, पेरीमीटर और एज वेल एज एरिया। ठीक है ना। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं पेरीमीटर की, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो स्मॉल आर ले रहा हूं बेटे, जितने ये छोटे सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर डायामीटर है। ए पी बी और सी क्यू डी दोनों इक्वल सेमी सर्कल्स हैं, तो इसका हमने रेडियस ले लिया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम ए आर सी पर। ए आर सी के रेडियस को मैंने ले लिया कैपिटल आर, जो कि है 14 सेंटीमीटर इन डायामीटर, तो 14/2 ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। कैपिटल आर बेटा 7 हो गया और स्मॉल आर 7/2 हो गया। कैपिटल आर 7 और स्मॉल आर 7/2 हो गया। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिख रहा हूं मैं? एक मिनट, क्या पूछा था? एरिया, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, सॉरी। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बेटे? 2 इंटू पाई आर। देखो दो सेमी सर्कल तो यहां हो गए, एक सेमी सर्कल ये और एक सेमी सर्कल ये, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक का निकाल के, प्लस 2 इंटू, अब दूसरा वाला देखो, ये बड़ा सेमी सर्कल और ये बड़ा सेमी सर्कल सेम है, तो कितना बन गया? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई आर। एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं बेटे? ठीक है, देख ले क्या किया मैंने। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पहले पेरीमीटर का मतलब समझ लो। कैसे चलना शुरू करेंगे बेटे? पाथ हमें फॉलो करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ए पी बी सी बी एस डी, फिर डी क्यू सी आर ए, तब आप पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो एपीबी क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल एपीबी, और सीक्यूडी क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल सीक्यूडी। दोनों के जो रेडियस है वो है 7/2, यानी दोनों इक्वल सेमी सर्कल हैं। तो मैंने क्या किया कि एक सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाला और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली लेंथ आपने निकाल ली। कौन कौन सी लेंथ? एपीबी निकाल लिया और सीक्यूडी निकाल लिया।
ठीक बेटा। इसके बाद नेक्स्ट में पाई आर, यानी ए आर सी की लेंथ आप निकाल रहे हो, सरकमफ्रेंस। एक का निकल गया और ये रहा दूसरा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात सबको समझ में आ गई या दिक्कत किसी को? बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसके क्वेश्चन ना ऐसे इजी से नहीं आते जो बुक में दे रखे हैं, काफी इसमें शेडेड कॉम्प्लेक्स करके दिया जाता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आएगा तभी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो? 2 पाई कॉमन, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो गया। पाई बच्चे 22/7 हो गया, स्मॉल आर 7/2 हो गया और कैपिटल आर +7 हो गया। क्वेश्चन अब 7 2 14 और +7 कितना आंसर आ जाएगा? 21। 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2, 7 3 21, 2 and 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 66 सेंटीमीटर। चेक करिए बच्चों आंसर, देखो कितना आसान क्वेश्चन है कैलकुलेशन को लेकर के। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिगर कॉम्प्लेक्स होगी बट आपको कैलकुलेशन में ज्यादा समय नहीं लगने वाला अगर दिमाग से करोगे तो। ठीक है, देखो ध्यान से और आंसर मुझे वेरीफाई करो। सर ठीक है, 66 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन भी समझ में आ गया? यस सर। अभिनव गुप्ता, इतनी छुट्टी क्यों भाई? सर वो फीवर हो गया था। चल अब ठीक है बिल्कुल? यस सर। ठीक है, ध्यान रखो अच्छी तरीके से। बार बार अब कोई मत जाना, ठीक है? बहुत इन्फेक्शन हो रहा है भाई, क्या करें, बड़ी समस्या हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बेटा? अब बात करते हैं एरिया की। अब मैं इसका लेफ्ट साइड हटा रहा हूँ बच्चों और क्वेश्चन नंबर 22 का एरिया तुम लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा 3 मार्क का हो सकता है, ठीक है? ये इरेज कर रहा हूं। और अब हम पहले सारे असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे विद टेस्ट और सबसे लास्ट में कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, ठीक है ना? वो कोई इतना बड़ी, उसमें शायद एक एक्सरसाइज हट भी गई है। तो अब मैं आ रहा हूं बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर पूछा जाए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब बिल्कुल बहुत तैयारी करने के लिए तुम लोग कमर कस लो कि बहुत तैयारी करनी है हमें बोर्ड के लिए। एरिया 192.5। अच्छा ठीक है, देखते निकाल के। जब एरिया की बात करेंगे बच्चों तो जितना बड़ा ये सेमी सर्कल है उतना ही ये सेमी सर्कल है, जितना ये छोटा सेमी सर्कल है उतना ही CQD भी है। इसका मतलब अगर मैं ये अबव पोर्शन निकाल दूं या बिलो पोर्शन निकाल दूं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? तो एरिया बहुत ही इजी है। क्या किया, बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाला सेमी सर्कल कर दिया माइनस, तो शेडेड पोर्शन आ गया। ठीक है, और पेपर में ये समझ लो 70% मिस्टेक होती है। क्या करते हैं, वो लिख देता है पेरीमीटर और शेडेड पोर्शन देखते ही हमारे मन में आ जाता है भाई एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, क्योंकि यही करते आए हैं। देख लो पूरे के पूरे एनसीईआरटी में कहीं पर पेरीमीटर नहीं पूछा गया है, सिर्फ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ते, हम सोचते एरिया बस पढ़ लिया, हाँ एरिया है, एरिया निकाल के चले आए। तो बहुत केयरफुल रहना है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, उसका आंसर मुझे करना है। ठीक है ना? बहुत गलती हुई है इसमें बच्चों की। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पे आ जाते हैं। अब एरिया की बात करें तो सबसे पहले निकालते हैं बिगर सेमी सर्कल का एरिया। तो सीधे लिख देता हूं 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। ये पूरा डिटेल में मैंने लिखा, ऐसा नहीं कि सीधे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिख दिया। आपको ये पता चले कि बड़े सेमी सर्कल में से छोटा सेमी सर्कल जा रहा है, जो ये एरिया आया इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा शेडेड पोर्शन आया, है ना? तो अब क्या करते हैं, 2 एज इट इज, 1/2 पाई को बाहर ले लेते हैं। ये आ गया बच्चों आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट, पाई
इट इज r माइनस आर इंटू आर प्लस आर। ये मैंने बता रखा है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहे तो आपको यही टेक्निक लगानी है। तो पाई हो गया आपका 22/7, कैपिटल R 7, स्मॉल r 7/2, कैपिटल R 7, स्मॉल r 7/2। ये आ गया बच्चों 22/7, 7 to the 14 minus 7, 7/2। ये सब कर देता हूँ, क्लियर है ना सबको? 14 plus 7 कितना हो गया? 21/2। 7 and 7 कैंसिल आउट, 2 11 हो गया। अब 11 और 21 को कर दो मल्टीप्लाई, 21 21, तो आंसर आ गया 231 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से कर दो इसे भी डिवाइड, 2 1 जा 2, ठीक है। आ गया आपके पास 3, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 1 1, 2 5 जा 10, डेसिमल 2 5 जा 10, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए रूपांशी, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। सर सर जो मैंने आपको सर क्वेश्चन भेजा है सर, थोड़ा ऐसा है लेकिन सेम फिगर नहीं है सर, डिफरेंट है। फिगर डिफरेंट है, रुक जो मैंने देखा नहीं है, देख लेता हूँ। सर मतलब कि फिगर एक ही है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अच्छा मैं देख लेता हूँ, इम्पोर्टेंट है तो कर देता हूँ, पहले सबको ही समझा देता हूँ। आपने मुझे एक रेक्टेंगल वाली फिगर भेजी है अमन, एक ही तो भेजी है रेक्टेंगल वाली। ये सर इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, 15 16 17 सर, उसी के ऊपर है। अच्छा अच्छा, ये इजी है बच्चे, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ए। रीजन ए का मतलब आप सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, ठीक है। और उस सेमी सर्कल का जो डायामीटर है बच्चे 14 सेंटीमीटर है। दूसरा कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बी, रेक्टेंगल का एरिया निकालो और उसमें से सेमी सर्कल को माइनस कर दो, दूसरा भी हो जाएगा। उसके बाद 17 पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रीजन बी एंड रीजन ए। तो रीजन बी का जो एरिया निकाला और रीजन ए का एरिया निकाला उसको डिवाइड कर दो आप। फाइंड द पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ रीजन ए। रीजन ए का आपको पेरीमीटर बताना है, तो रीजन ए का पेरीमीटर कैसे बताओगे? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस लेंथ, ठीक है, जो ये विड्थ 14 दे रखी है, बस इजी है क्वेश्चन, ठीक है। सर 14th क्वेश्चन एक बार बता दो। अच्छा, find the diameter of the circle whose area is equal to sum of the area of two circles of diameter this one and this one। ठीक है, अभी समझाते हैं वाला। पहले मैं इस एक बच्चे ने पूछा है कि क्वेश्चन दोबारा समझाने के लिए। हाँ जी, तो आप बताइए बेटा, आपको एरिया समझाना है या पूरा क्वेश्चन? सर ये वाला दोबारा क्वेश्चन समझा दो, वो मेरा अभी नेट एकदम से चला गया था तो सब ब्लैक हो गया था। अच्छा, पेरीमीटर भी नहीं आपने देखा, एरिया भी नहीं देखा, है ना। चलो देखो, हमें चाहिए बच्चे पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, तो फिगर तो बना लोगे। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन का मतलब है कि आपको लेंथ निकालनी है एपीबी, ये वाली पूरी लेंथ चाहिए, मतलब यहां से आप चलना शुरू करते हो एपीबी एसडी, ये पूरी लेंथ यहां हो गई बाउंड्री की, और दूसरा हो गया डी क्यू सी आर ए, ठीक। अगर ये सारा आपको फाइंड आउट करना है तो आप देखो एपीबी इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल एपीबी जो आर्क है। इसी तरीके से सीक्यूडी, सेमी सर्कल सीक्यूडी का सरकमफ्रेंस है, इसका डायमीटर ए बी 7 है और इसका डायमीटर सी डी भी 7 है, तो दोनों यानी इक्वल सेमी सर्कल है। अगर दोनों इक्वल सेमी सर्कल हैं तो दोनों के सरकमफ्रेंस भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों के रेडियस को स्मॉल आर से मेंशन किया, और ये बड़े वाला सेमी सर्कल है इसके रेडियस को कैपिटल आर से मेंशन किया।
तो स्मॉल आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। कैपिटल आर बेटा 14 था डायमीटर, 2 से डिवाइड किया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या किया हमने, सेमी सर्कल एपीबी का सरकमफ्रेंस निकाला पाई आर, उसे जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एपीबी भी आ गया और प्लस सीक्यूडी भी आ गया। फिर बड़े सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाला यानी ए आर सी पाई आर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर सी भी आ गया और बी एस डी भी आ गया, दोनों को हमने कर दिया प्लस, तो सारा सरकमफ्रेंस आ गया। मतलब 2 ये हैं और 2 ये हैं। ठीक, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर हुआ? अब पूछा जा रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ध्यान दो, अगर इस बड़े सेमी सर्कल में से ये छोटा सेमी सर्कल हटाया जाए तो ये शेडिंग पोर्शन आएगा, और जितना ये बड़ा सेमी सर्कल है उतना ही ये वाला भी सेमी सर्कल है, बी एच डी भी है, और जितना ये छोटा सेमी सर्कल है उतना ही सी क्यू डी भी है। ठीक है, तो यानी ये वाला जो शेडेड एरिया है और ये वाला शेडेड एरिया जो है वो इक्वल है। तो हमने एक को निकाला, हाफ पाई आर स्क्वायर बड़े वाला माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर छोटे वाला, तो क्या आ गया, शेडेड पोर्शन आ गया। इस शेडेड पोर्शन को हमने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये पूरा और ये पूरा आ गया। उसके बाद यहां से 1/2 पाई कॉमन लिया, 2 से 2 कट गया, पाई एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने का प्रोसेस है और इसे जरूर लगाना चाहिए, इजी कर देता है क्वेश्चन। कैपिटल आर 7 स्मॉल आर 7/2, कैपिटल आर 7 स्मॉल आर 7/2, एलसीएम बच्चे, फिर सॉल्व एंड आंसर। ठीक है, हाँ जी लव्या, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसने एक क्वेश्चन पूछा है, 6 क्वेश्चन, वो समझा दूं फिर हम लोग चलते हैं आगे। तुम लोगों को मैं फिगर में समझाऊंगा और क्वेश्चन जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी इरेज कर रहा हूं बच्चों। तो ये असाइनमेंट अगली क्लास में तुम लोगों को पूरा कंप्लीट कर देना है। अभी मैं डिफिकल्ट पार्ट को हैंडल करूंगा जो लगभग प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर ऐसे करके पीछे से एक एक असाइनमेंट आप कंप्लीट करते चलेंगे। ये सेम क्वेश्चन है बेटा जो हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल की पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था, बट इसमें क्या किया गया, यह सात्विक सर हमें प्रोट्रैक्टर ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? किसका? सर प्रोट्रैक्टर के। प्रोटेक्टर के पूछे जा सकते हैं बच्चे, इसमें होंगे जरूर, इसमें है क्वेश्चन। ठीक है, असाइनमेंट में लिखे हैं क्वेश्चन मैंने। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area is equal to sum of the area of two circles with diameter। कह रहा 2 सर्कल हैं जिनके ये डायामीटर आपको दे रखे हैं और आपको उस सर्कल का डायामीटर बताना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर हो। ठीक है, तो सपोज पहले वाले का डायामीटर आपको दे रखा है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहले वाले का डायमीटर है। दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर आपको दे रखा है 4ab। इन दोनों के एरिया जब ऐड होते हैं, एरिया 1 प्लस एरिया 2, तो आपको मिलता है तीसरा सर्कल। ठीक है, इसका आपको डायामीटर बताना है, तो मैं इसके रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूं। ठीक है, अब पहला काम आप क्या करो कि पहले तो इसको लिख लो फॉर्मूले की टर्म्स में। ही मान लो इसकी रेडियस में r1 ले लेता हूं, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ठीक कर रहा हूं, इसका रेडियस हो गया बच्चों r1 और इसका रेडियस हो गया r2। न्यूमरेटर से पाई कॉमन, ये बन गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। नाउ पाई एंड पाई कैंसल आउट। अब अगर आपका डायामीटर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है
तो रेडियस कितना होगा, इसको 2 से कर दो डिवाइड, 2 और 2 कट जाएगा, तो R1 आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस R2 की बात करें बेटा तो फिर इसके नीचे 2 डालो क्योंकि ये तो डायामीटर है, तो 2 2 जा 4, 2ab आपका R2 हो गया इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। अब हमें ये सोचना होगा कि आंसर क्या यही हमें छोड़ना है या और सिंप्लीफाई करना है, तो अभी इसे आपको और सिंप्लीफाई करना होगा, आंसर आप यहां नहीं छोड़ सकते। ये बेटे क्वेश्चन एक बच्चे ने शेयर किया है, वो अभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है ना, बाकी तुम लोग समझ ही गए होगे क्वेश्चन क्या है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बचा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और आर स्क्वायर एज इट इज। अब देखो क्वेश्चन में क्या खास बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लग रहा है सीधे, ठीक है। देखो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, पहले सर्कल का एरिया दूसरे सर्कल का एरिया दोनों प्लस करो तो आपको ये तीसरा सर्कल मिलता है, तो किसके बराबर हुआ, तीसरे सर्कल के बराबर हुआ। ये पूरा क्वेश्चन लगभग ये फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, लेकिन इसमें जो आपको वैल्यूज दे दी गई हैं वो वेरिएबल में दे दी गई हैं ए और बी में, और वहां वैल्यूज नंबर में थी, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। अब आपने क्या किया, पाई कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से पाई कट कर दिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, आपको ये डायामीटर दे रखा है तो r1 क्या होगा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, r1 की वैल्यू आ गई। 4ab को 2 से डिवाइड कर दिया, 2ab बन गया 2ab होल स्क्वायर और ये r स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना, ओके। अब ब्रैकेट ऑफ किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर गया, क्या बचा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपने पास बच गया, ठीक है ना, तो क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, इक्वल टू है, तो अपना r कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पावर्स आर इक्वल, इक्वल टू बिटवीन देम, देन बेसेस आर इक्वल, तो r किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया, तो डायामीटर कितना हो गया, डायामीटर हो गया 2 इंटू आर, दैट इज 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये वो क्वेश्चन था, ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और है उसे खुद ट्राई करना जो मैंने समझाया था। इसके बाद आते हैं बेटा, यस सर यहाँ पर 2r कैसे होगा सर? डायमीटर पूछा था ना, रेडियस का डबल, ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये, लेकिन उससे पहले मैं करूंगा 24, ठीक है, उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तब उसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM to 6:40 AM, 6:05 AM to 6:40 AM, ये हो गया अपने पास 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5,
7, 8, 10, 11। क्लॉक बन गई। क्या बोलता है बेटा? मिनट हैंड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और 6-5 पे बात हो रही है। यहाँ पर मिनट हैंड यहाँ पर होगा 6-5 पर, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। कह रहा है ये पूरी सुई चलती है और किस पे आके रुकती है? 6:40 पर, ये ऐसे, ठीक है। 6:40 पर ये आ जाती है। तो कह रहा है बताओ उसने कितना एरिया स्वेप किया। फाइंड द एरिया स्वेप बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 6:05 to 6:40। ठीक है, ये देखो ए। अभिनव बेटे ये मुझे व्हाट्सएप कर देना अभी, ठीक है, तब मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हमें ये एरिया चाहिए। क्या बन रहा है? ये सेक्टर बन रहा है। सेक्टर में रेडियस अपने पास है, हमें क्या चाहिए बेटा? सेंट्रल एंगल। 6:05 से 6:40 के बीच में कितने मिनट हो गए? 35 मिनट, 35 मिनट हो गए ना। 35 + 5 40, तो 35 मिनट हो गए। तो पहले निकालते हैं एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। 60 मिनट में कितना? 360। तो 1 मिनट में कितना? 360/60 कितना आ गया? 6 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट में कितना बन रहा है? 6 डिग्री बन रहा है। अब हमें किसमें फाइंड आउट करना है? 1 मिनट में हो गया 6 डिग्री, तो 35 मिनट में एंगल फॉर्म्ड इन 35 मिनट, 6 × 35, 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 210 डिग्री आ गया अपने पास, है ना। अब 210 डिग्री का एंगल आ गया। अब निकालो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। θ/360 यानी 210/360 पाई r स्क्वायर। r कितना हो गया? 5 स्क्वायर। दिस 0 एंड दैट 0 कैंसिल आउट। 3 7 21 और 12 3 36। पाई को लिख दिया 22/7 और 5 को लिख दिया 25। 7 एंड 7 कैंसिल आउट, ठीक है। 2 6 12, ये हो गया 11। 11 और 25 को मल्टीप्लाई करो। 25 25 275/6। 6 से इसको कट कर देते हैं। 6 4 24, 35 और 6 5 30, 50, 6 8 48, 20, 6 2 18। अप्रॉक्स चेक करना बेटे, 45.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर आ रहा है। वहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। मिक्स में है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके देखो जरा, सही आ रहा है। तो 45 तो आ ही रहा होगा। 45 एंड 5/6, है ना। यस सर, 45 × 5/6। हाँ ठीक है, सही आंसर, ठीक है, करेक्ट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सारे क्वेश्चन इरेज करूं? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 25। फिर एक क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगा मैं, देखें कितने होशियार हैं हमारे छात्र, कितने होशियार हैं, देखते हैं। इरेज करूं बेटे? कौन कौन महान है ज्वाइन करके गायब होता है, इसका कुछ करूंगा मैं एक आधे का। इरेज करो बच्चों।
रूपांशी शायद आपका ना आईडी पासवर्ड बना हुआ है उस पे, ठीक है ना। आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाओ और दोबारा से अपना पासवर्ड बनाओ, क्योंकि एक बार अगर रजिस्टर्ड कर दिया और आप भूल गए हो तो आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर पाओगे। नहीं सर, उसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं अपना ईमेल मतलब मम्मा का ईमेल भर रही हूँ और फिर हाँ सर मम्मा का फिर से ईमेल भरने को बोलते हैं, और फिर सर उसमें अगर मम्मी का ईमेल भरती हूँ तो बोलते हैं दिस इज ऑलरेडी यूज, और सर फिर पापा का भरते हैं तो अलग से ही फिर एरर आ रहा है। मेरे ख्याल से 2 बने हुए, मेरे को देखना पड़ेगा अकाउंट। तो आप किस पे, साइन इन पर जा रहे हो? यस सर। साइन इन पर जाओ, फॉरगेट पासवर्ड डालो और वही ईमेल डालो, कोई भी एक ईमेल डालना, ठीक है, फिर बताना। यस सर। अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन फिगर ABC is a triangle, right angle at A. ABC is a triangle, right angle at A. Semicircles are drawn on AB, AC and BC. Semicircles are drawn on AB, AC and BC as a diameter. ठीक है। Find the area of shaded region. हमें shaded region का एरिया बताना है, ठीक है। ये बीसी का सेमी सर्कल हमें बनाना पड़ेगा। नहीं, सेमी सर्कल बना हुआ है ना बीसी का भी, ध्यान से देखो, यही तो क्वेश्चन में खास बात है, ध्यान दे, मैं बताता हूँ। देखो अभी क्वेश्चन करते क्लियर हो जाएगा। मिल गया सर। मिल गया ना, हाँ, इसीलिए सब बोर्ड के क्वेश्चन है। इन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। एक ट्राइंगल ABC है जो कि ए पर राइट एंगल है, ए, बी और सी। ठीक है। अच्छा, एक सेमी सर्कल बनाया बेटा इसने AC को डायामीटर मान करके। पहले तो एक AB को डायामीटर मान करके सेमी सर्कल बनाया, AB को डायामीटर मान करके हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं। दूसरा सेमी सर्कल हमने बनाया BC को AC को डायामीटर मान करके, ये देखो। और तीसरा सेमी सर्कल हमने बनाया BC को डायामीटर मान करके, ये देखिए बेटा, ये रहा आपका तीसरा सेमी सर्कल। मिल गया। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये आपका शेडेड रीजन है, ये हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? अब तुम लोगों को देखना है कि भाई पहले से हम डिसाइड कर लें कि अपना प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से आप पहुंचेंगे इस शेडेड रीजन तक। ठीक है, तो देखो इजीएस्ट वे, सबसे पहला काम क्या करो, आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकालो। निकाल लिया, डायमीटर दे ही रखा है 8। इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला, इसका भी डायमीटर दे रखा है, 2 सेमी सर्कल आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसमें ट्राइंगल को ऐड कर दिया, ट्राइंगल को ऐड कर दिया। अब ध्यान देना, पेपर में ये काम नहीं करना, ये समझने के लिए। ठीक है, क्या किया बेटा, सबसे पहले जब आपने ये सेमी सर्कल निकाला तो शेडेड और डॉटेड दोनों आ गए। फिर ये सेमी सर्कल का जब एरिया निकाला तो शेडेड और डॉटेड दोनों आ गए। जब इसमें आपने ट्राइंगल को ऐड कर दिया तो ये वाला डॉटेड भी आ गया। अब ध्यान दो, शेडेड प्लस डॉटेड सारे आ गए, है ना। दोनों सेमी सर्कल
विद डायमीटर AB और AC के साथ अगर ट्राइंगल को जोड़ दूं तो पूरा शेडेड और डॉटेड रीजन आ गया। अब इस शेडेड और डॉटेड में से अगर ये पूरा सेमी सर्कल आप माइनस कर दो, ये देखो ध्यान से, तो सारा डॉटेड चला गया, क्या बचा? शेडेड बचा। सही है ना? क्या बचा? शेडेड बचा। क्योंकि सब इस पे फोकस करने लगते हैं कि ये हमें ये मिल जाए हमें सेगमेंट, ये सेगमेंट, इस सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट हटाएं, इस सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट हटाएं। तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ना ही आप ये सेगमेंट निकाल पाओगे, या तो पूरा सर्कल करो। अब उस सर्कल का सेंटर कहाँ है पता ही नहीं है, यानी सेंटर तो खैर यहाँ मिल जाएगा सेगमेंट निकालने के लिए, बट वो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। ये ज्यादा आसान है, ध्यान दो। सेमी सर्कल का एरिया विद डायमीटर AC, सेमी सर्कल विद डायमीटर AB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो पूरा शेडेड और ये पूरा डॉटेड सब आ गया। हमें चाहिए शेडेड, तो इस पूरे में से हम ये सेमी सर्कल माइनस कर देंगे जिसका डायमीटर BC है, तो आ गया शेडेड रीजन। किसको किसको समझ में आ गई बात? हैंड रेज करो। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई, शाबाश बच्चों। अब बताओ किसे नहीं समझ में आई ये बात, हैंड डाउन कर लो जिसको इसको समझ में आ गई है, फटाफट। जिसको नहीं समझ में आई वो आ जाओ लाइन पर। तो इसको मैं ना थोड़े पार्ट में लिखूंगा, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये इसलिए लिखूंगा जो कि तुम लोगों को याद रहे। ठीक है तिशिका, दोबारा देखो। तो अब हमें ये पता है बेटा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AC, पहले ये हमें निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल with diameter AC is equal to 1/2 पाई r स्क्वायर। r डायमीटर 8 है तो रेडियस कितनी हो गई 4, 16/2 यानी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका आ गया? इस सेमी सर्कल का आ गया जिसका डायमीटर AC है। फिर निकालिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AB। अब इस सेमी सर्कल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसकी बात करूं डायमीटर AB, तो 1/2 पाई r स्क्वायर 6 है, r स्क्वायर कितना हो गया 3 स्क्वायर, 9/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC which is half AB into AC, यही क्योंकि ऑल्टीट्यूड और बेस है, राइट एंगल यही कंटेन कर रहे हैं AB एंड AC। 1/2 वैल्यू ऑफ AB is 6 and value of AC is 8, 2 4 the 8, 6 4 the 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 4 the 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू आ गई, सब अभी तक आपने निकाल लिया। अब अगर मुझे ये वाला सेमी सर्कल चाहिए जिसका डायमीटर BC है बेटा, तो BC डायमीटर हमें नहीं पता, तो BC डायमीटर किससे निकल जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्राइंगल ABC में आ गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर एज इट इज, AB की जगह आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और AC की जगह आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। 36 और प्लस 64, ये आ गया 36 प्लस 64। दिस implies BC square is 100. This implies BC is equal to root of 100. PC is equal to 10 सेंटीमीटर। BC कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया डायमीटर। अब निकालो एरिया ऑफ सेमी सर्कल
विद डायामीटर BC। तो फिर से आ गया हाफ पाई R स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, हाफ पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर आपका हो गया 5 स्क्वायर, इट इज 25/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, 2 मिनट रुक जाता हूं तिशिका, अभी ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, एरिया ऑफ, नहीं गलत है अमन कुमार, गलत। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर AB। तो विद डायामीटर AB आपने ये निकाला हुआ है 9/2 पाई प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर AC, वो है अपने पास 8 पाई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 24, और उसमें से आपको माइनस करना है। देखिए आपने ये सारा एरिया ले लिया, आपने ये सारा एरिया ले लिया, और आपने ट्राइंगल ले लिया, यानी शेडेड प्लस डॉटेड सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। फिर आपने क्या किया, ये पूरी ट्राइंगल एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर BC एलिमिनेट कर दो, क्या बचा, सिर्फ शेडेड रीजन बचा। ठीक है, ये देखो मैं इसको कर देता हूं एलिमिनेट, ध्यान देना, अगर इसको ऐसे एलिमिनेट कर दूं सारा, ये देखो ठीक है, ये तो क्या बचेगा, सिर्फ शेडेड बचेगा, है ना। तो निकाल लेते हैं इसे, एलिमिनेट कर देते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर BC, तो वो अपने पास है, एरिया ऑफ विद डायमीटर क्यों लिखा है आपने? कौन सा बच्चे, सर आपने विद डायमीटर क्यों लिखा है? विद डायमीटर, इससे जो कि तुम लोगों को पता चलता रहे ना कौन से सेमी सर्कल पे काम कर रहे हैं हम। ठीक है, समझ गए। मतलब सर निकाला तो एरिया ही है ना सर उस पर्टिकुलर, हाँ निकाला उसे, हाँ बिल्कुल निकाला हुआ है, बस ये कि हेडिंग मैंने ऐसी करी है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC, जिसका डायमीटर BC है उसका मैं एरिया यहाँ निकाल रहा हूँ। ठीक है, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सात्विक, चलो देखते हैं, 25/2 पाई, सही है ना। अब 8 to the 16, देखो कैलकुलेशन कितनी शानदार है, 8 to the 16, 16 और 9, 25/2 पाई प्लस 24 minus 25/2 पाई, this and that value cancel out, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब मान लो मैं बेवकूफी करता कि भाई पाई आ गया, 22/7 कर देता हूं, फिर और लिख देता हूं, 3.14 लिख देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, यहीं फंसे रहते। तो कभी भी जो आपका ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है, आपका आंसर है एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइनल। तो हमेशा ये याद रखो, रूट की वैल्यू, पाई की वैल्यू सबसे फाइनल में सोचनी है, जब तक आपको फाइनल आंसर ना करना हो। देखो सारा कट गया, सीधे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बोर्ड में कभी भी कैलकुलेटिव आता ही नहीं है, हम अपनी गलती से कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारा तरीका देखो तुम लोग। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। तुम लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 31 करके दिखाओ। कौन सा? 31। चलो फटाफट सॉल्व करो, 6-7 हो गए। अच्छा एक काम करते हैं, अभी ये तुम लोग ट्राई कर लेना, ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। अगली क्लास में तुम लोगों का कितना है, इसमें कितने क्वेश्चन है, 51 है ना। तो तुम लोग पहले 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना,
40 दे दूं? नहीं, 30 दे देते हैं। पहले 30 अच्छी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले 30 क्वेश्चन अगली क्लास में करना कंप्लीट, उसके मैं डाउट लूंगा। हाँ जी, ये क्या इस तरीके से आया बेटा? 9/2 पाई प्लस 8 पाई, एलसीएम हो गया 2, 8 2 16, 16 और 9 25/2 पाई, 25/2 पाई। तो 25/2 पाई और माइनस 25/2 पाई दोनों कट गए, 24 आ गया, ठीक है, करेक्ट। तो मैंने अभी तुम लोगों को 31 क्वेश्चन दिया है, 30 नहीं, पहले 35 कर लाओ यार, 35 ठीक है। हाँ, पहले 35, फर्स्ट 35 अगली क्लास में ट्राई करो। अभी इसके लिए मैं तुम लोगों को, टाइम कितना हो रहा है? 6-8, ठीक है, अगली क्लास में इसको करके दिखा देना, कोई बात नहीं। अभी एंड कर रहा हूँ क्लास, कुछ पूछना हो तो बताओ। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पर जो आपने लिखा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC, सर यहाँ पे सर 25/2 सर कैसे है? ये आ गया ना 1/2 पाई, इसका डायमीटर कितना है? 10, क्या? तो रेडियस कितनी हो गई? 5, 5 ओके का सर। स्क्वायर 25, 25/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। डन, ठीक है। तो चलो क्लास लीव कर रहा हूँ, अगली क्लास में ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है सबको। सर 1 to 35 1 to 35। और सर ठीक है। संडे को टेस्ट है ना इसका? संडे को हाँ एरिया रिलेटेड 2 का टेस्ट है, लेकिन वो एनसीईआरटी से लूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो बाय बच्चों।